आज के सेशन में पशु प्रबंधन में चैप्टर नंबर 3 में अपन चर्चा करेंगे दूध देने वाली गाय गर्भित गाय को शुष्क करना व शुष्क गर्भित गाय का प्रबंधन कैसे किया जाता है। इन दो बिंदुओं पर ज़्यादा प्रमुख हमारे बिंदु रहेंगे। तो पहले सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि शुष्क क्यों किया जाए। जब गाय दूध दे रही है तो उसको शुष्क क्यों किया जाए। शुष्क करने के लिए प्राय ये देखा गया है कि देशी गाय ब्याने के कुछ माह बाद ही गर्भित होने के पश्चात व ब्याने के कुछ माह पूर्व दूध को सुखा लेती है। ये तो सब जानते हैं, हर पशु का ये नेचर होती है। हर गांव में जो पशुपालक पशु पालता है उसकी गाय ब्याती है और कुछ समय बाद ही वो बीच में आ जानी चाहिए, आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। और ब्याने के कुछ दिन पूर्व वो अपना दूध सुखा लेती है या सूख जाता है, स्वतः ही सूख जाता है। यह उसके आराम की स्थिति है जिसको हम आराम काल कहते हैं या ड्राई पीरियड कहते हैं। तो इसके लिए प्राय देशी गायों में ब्याने के कुछ माह बाद ही गर्भित होने के पश्चात व ब्याने के कुछ माह पूर्व दूध सुखा लेती है। इस बीच की अवधि को शुष्क काल कहते हैं, जिसमें गाय दूध नहीं देती। शुष्क काल कौन सा हुआ? जिसमें गाय दूध देना बंद कर देती है, उसको शुष्क काल कहते हैं। सेकंड आगे है, यह अवधि, यह शुष्क काल की अवधि 60 दिन से लेकर 90 दिन तक हो सकती है। अच्छे बच्चे को जन्म देना व अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह शुष्क काल होना हर पशु के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर पशु दूध देते देते देखा जाता है तो उसको कई तरह के रोग लग जाते हैं, वो उसका उत्पादन भी कम रहता है, उत्पादन पूरा नहीं दे पाता। इसलिए इस शुष्क काल में क्या क्या होता है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य है, शुष्क काल में क्या क्या होता है। दूध देने वाली गाय को शुष्क करना और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। शरीर में किसी भी अंग की रिपेयर, कौन सा ज्यादा काम आता है पशु के दूध देने में? यूट्रस, जिससे बच्चे का लालन पालन होता है, बच्चे का विकास होता है। ब्याने के बाद गाय का भैंस का आयन, अडर और टीथ जहाँ से दूध निकलता है, ये मुख्य रूप से काम आते हैं। इनके ऊतक काफ़ी डैमेज होते हैं दूध निकालने में और यूट्रस की काफ़ी क्षति होती है बच्चा का विकास करने में, ब्याने में। उन सबके रिपेयर के लिए यह आराम का जो शुष्क काल है बहुत जरूरी है। क्या होता है इसमें? शरीर के किसी भी अंग की रिपेयर, जैसे यूट्रस, जो भी अंग इससे ब्याने से संबंधित हैं, दूध से संबंधित हैं, जो इसे लिंक्ड है, और पशु का स्वास्थ्य उत्पादन की प्रक्रिया के लिए आराम की आवश्यकता होती है। कौन सा पीरियड आराम की? ये शुष्क पीरियड की आवश्यकता होती है। दूध देते रहने से, जब जानवर मिल्किंग होता है, दूध देते रहने से अडर के ऊतकों को पुनः रिपेयर करने के लिए समय नहीं मिलता। अगर दूध जानवर देता रहेगा तो उसको अपने रिपेयर के लिए, अडर की रिपेयर के लिए, उनके ऊतकों की रिपेयर के लिए, यूट्रस की रिपेयर के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए इन शुष्क पीरियड में इसको रिपेयर के लिए समय मिल जाता है। अतः शुष्क काल एक प्रकार का विश्राम काल है जिसमें दुग्ध स्रावी अंगों का रिपेयर हो जाते हैं। जितने भी दूध के स्राव करने में जितने ऊतक, उनकी बेस, उनके अडर, उनकी टीथ, जो भी काम आते हैं उन सबकी उस रेस्ट पीरियड में उनकी स्वतः ही रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें दुग्ध स्रावी अंगों का कौन कौन से हैं? थन, टीथ जिसको बोलते हैं, आयन और ऊतकों का पूर्ण रूप से रिपेयर होकर के स्वस्थ हो जाना, ताकि अगले काल में अच्छा दूध उत्पादन हो सके। तीसरा, अंतिम माह में, अंतिम माह कौन सा? ब्याने के 9 महीने होते हैं एक पशु के, गाय और भैंस में। तो अंतिम 3 माह 7, 8, 9 ये महीने में बच्चे का 60% शरीर भार का पूरा बन जाता है, विकास हो जाता है। प्रजनन अंगों का भी प्रजनन अंगों पर दबाव बन जाता है। पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है मादा में, और इनकी कमी होने पर
कई रोग ऐसे हो जाते हैं जो पशु को बहुत घातक होते हैं, उसकी जानलेवा हो सकते हैं, जैसे न्यून रोग जिसे अपन मिल्क फीवर कहते हैं। अगला, शुष्क काल में मादा पशु को शरीर में लवणों के भंडारण की आवश्यकता होती है, तो वो इस शुष्क काल में विटामिन ए, D3 जो भी है इनका भंडारण, मिनरल मिक्सर, जिंक फास्फेट का, मिनरल मिक्सर का, इनका सबका बॉडी में एक आवश्यक तत्वों का एक भंडारण भी हो जाता है इस शुष्क पीरियड में। दूसरा बिंदु आता है शुष्क पशु को दुधारू पशु को शुष्क करने की विधियां। ये शुष्क पीरियड अगर जानवर नहीं दे पाता है, नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो अपन को जानवर को खुद के एफर्ट से, खुद की तरीके से शुष्क करना है उसको, ताकि शुष्क काल उसको मिल सके, जिसमें बॉडी के दुग्ध स्रावित अंग है उनका रिपेयरमेंट हो सके। उसके लिए कौन सी विधियां हैं, जैसे पहले है अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि, अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि। दूसरी है अनियमित दुग्ध दोहन विधि। तीसरी है पूर्ण दोहन बंद विधि, जिसमें पूरा दूध बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि क्या है, इसमें धीरे धीरे दूध दोहना छोड़ना पड़ता है और दूध खाया जाता है, धीरे धीरे दूध कम लिया जाता है। जैसे जानवर अगर 8 किलो 9 किलो दूध दे रहा है तो 6 किलो, 5.5 किलो, 5 किलो, 4.5, धीरे धीरे कम करना होता है। और पूर्ण दूध नहीं निकालना चाहिए गादी से, उसमें दूध छोड़ते जाएंगे तो दूध का दबाव बना रहेगा, तो दूध बनना बंद हो जाएगा। यह विधि 4-5 दिन तक अपनाते हैं। बाद में दिन में एक बार, पहले धीरे कम करें, सुबह शाम को दूध दे रहे हैं तो एक बार टाइम पर दूध देना शुरू कर दें, और फिर धीरे धीरे दूध आना बनना बंद हो जाएगा और जानवर आपका ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। दूसरा है अनियमित दुग्ध दोहन विधि। इस विधि में शुरू में एक बार दूध दोहन करते हैं। जब हम दूध जानवर को दूध लेना छोड़ना चाहते हैं, उसको शुष्क पीरियड में लेना चाहते हैं, तो दिन में एक बार दूध दोहन करते हैं। इसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन दूध दोहना शुरू करते हैं और धीरे धीरे दूध आराम से सूख जाता है। तीसरा है पूर्ण दुग्ध दोहन विधि, बंद विधि। यह विधि या इस विधि में उन पशु में अपनाई जाती है जिनका दूध प्रतिदिन 10 लीटर से कम होता है। जो जानवर 10 लीटर से कम दूध देता है, उन जानवरों में ये पूर्ण दुग्ध दोहन बंद विधि अपनानी चाहिए। इसमें दूध का निकालना बंद कर देते हैं और आइन में दूध का दबाव बढ़ जाता है। जब हम दूध नहीं निकालेंगे जानवर का, तो निश्चित है गादी में दूध बना रहेगा। जब दूध बना रहेगा तो ऊपर दूध बनना बंद हो जाएगा, तो दबाव बना रहेगा दूध का। ऐसे ही दूध सुखाया जाता है। एक बार दूध निकालना बंद करने के बाद इस विधि में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक बार आपने जब दूध बंद कर दिया, निकालना बंद कर दिया, तो फिर दूध नहीं निकाले। अगर आपने दूध निकालना शुरू कर दिया दोबारा, तो फिर दोबारा दूध बनना शुरू हो जाएगा और फिर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें पशु को ड्राई करना है, इसलिए दूध बंद करने बहुत जरूरी है। तीसरा है दुधारू पशु को शुष्क करते समय क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। जब हम किसी पशु को, दूध वाले पशु को शुष्क पीरियड में लाना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां उसमें अपनानी चाहिए। उसके लिए पशु के गर्भकाल के दुधारू पशु को करते समय निम्न सावधानियां, जैसे पशु स्वस्थ हो तभी शुष्क करने की विधि अपनाएं। ऐसा नहीं हो कि पशु बीमार या पशु कमजोर हो और उसको अपन ड्राई करें, ऐसा नहीं। पशु गर्भित हो और स्वस्थ हो तभी यह विधि अपनानी चाहिए। बीमार पशु को निकाम में लेना चाहिए और कमजोर पशु को निकाम में लेना चाहिए। पशु शुष्क होने के बाद, पशु के शुष्क होने के बाद जब आप ये महसूस कर लें कि मेरा पशु शुष्क हो रहा है, तो उसके चारों थनों में, चारों टीट्स में मैस्टाइटिस बीमारी, इसको क्या बोलते हैं, अनैला रोग के बचाव हेतु ट्यूब, एक ट्यूब चारों थनों में चढ़ा के छोड़ दें। ट्यूब कोई भी हो सकती है, फ्लक्स की हो सकती है, अपेंडिक्स की हो सकती है, जो भी आपको अवेलेबल मिले वो ट्यूब चढ़ा दें, ताकि इसमें एंटीबायोटिक जब गोवा में चला जाएगा
तो उसमें उनके ऊतकों का भी रिपेयरमेंट होता रहेगा और कोई बीमारी उसमें नहीं लगेगी, मैस्टाइटिस बिल्कुल नहीं होगी। ये दो चीज़ जरूर करनी है। तो स्वस्थ जानवर को शुष्क करना है, बीमार को नहीं करना। दूसरा, जब शुष्क हो जाए तो उसके चारों तरफ में ट्यूब चढ़ा के छोड़ देनी है। उसको दोबारा घसीटना नहीं है, थोड़ा से हाथ भी लगाना है, ट्यूब लगा के छोड़ दीजिए। तो वो जब भी आएगी तब वो अपना दवाई अपना बाहर निकल जाएगी और जानवर अच्छी तरह दूध देगा। अगला है शुष्क एवं गाय गर्भित गाय का प्रबंधन। गर्भित गाय, ये गर्भित है, गर्भित गाय का प्रबंधन। जब गाय शुष्क हो गई, गर्भित है, अब उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे? या अपने शेड में या अपने डेयरी में उस गाय को हम किस तरह से अच्छी तरह पालें, किस तरह से उसको राशन दें ताकि वो स्वस्थ रहे और अपने भ्रूण को, जो पेट में पल रहा बच्चा है, उसका अच्छी तरह विकास हो सके और उसके दूध का भी अच्छा रिपेयरमेंट अडर का पीस का हो जाए। तो हमें कौन कौन से राशन उसको अच्छी तरह देना चाहिए? इसके लिए पशु के गर्भकाल के अंतिम तिमाही मीन्स गर्भकाल के अंतिम 3 महीने, 7, 8, 9 महीने के समय में निम्न प्रकार से खुराक देना आवश्यक होता है। जैसे 1.5 किलो दाना। जब हर पशु की स्थिति, पशुपालन की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं होती, क्योंकि हर आदमी दाना नहीं खिलाता या बाटा नहीं देता या दूसरी खल वगैरह की शादी नहीं करता। जब वो देख लेता है मेरा पशु शुष्क हो गया, दूध नहीं दे रहा, तो वो खाकले पर रखते, वो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये ठीक वैसे ही है जैसे अपने घर में जब बच्चा आता है तो माताएं बहनें आने वाले बच्चे की माँ को पूरा ध्यान रखती है। तो घी, राबड़ी, लस्सी जो भी कुछ खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं? ताकि किसी को कोई बीमारी नहीं हो, ये माँ स्वस्थ रहे, इसका बच्चा स्वस्थ रहे। ठीक वैसे ही गाय के ऊपर या अपने पशु के ऊपर अपनाना है वाले को। उसके जब लास्ट 3 महीने होते हैं उसमें उसका विशेष ध्यान रखते हुए उसके राशन का, उसके हरे चारे का, उसके दाने का, उसके मिनरल मिक्सर का पूरा ध्यान रखना है। जैसे इस गाय में, गर्भित गाय का प्रबंधन के लिए पिछले लास्ट 3 महीने में हरा चारा कम से 20-25 किलो हरा चारा आपको पैदा करना है या फीड खिलाना है, वो एक अलग बात है, कैसी व्यवस्था करेंगे। तो 1.5 किलो अपना दाना, 20-25 किलो हरा चारा, 50 ग्राम खनिज लवण क्या होता है? मिनरल मिक्सर, अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सर आप रखिए। 50 ग्राम, 1 चम्मच कहना चाहिए, 1 चम्मच सब्जी की 1 चम्मच बड़ी भर के उसको डालें। और 30 ग्राम नमक, सादा नमक जो अपन घर में काम में लेते हैं, वो सादा नमक उसमें डालना है। और 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़। ये 4 आइटम आपको 6, 7, 8, 9 महीने में लगातार उसको एक टाइम आप देंगे तो उससे उसके अडर, उसके आयन, उसकी टीथ और उसके भ्रूण, जो पेट में बच्चा पल रहा है, उनका विकास प्रॉपर होता रहेगा और जानवर किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। बच्चे के विकास के लिए ये क्यों देते हैं? ये 3 चीजें जो नुकसान जो बताया है, राशन जो दे रहे हैं उसको, इसमें क्या क्या होगा? बच्चे का विकास अच्छा होगा। स्वयं की जैविक क्रियाएं, जो मेटाबॉलिज्म जानवर की है, अपनी गाय की है, वो बहुत बड़े सुचारू रूप से चलती रहेगी। तीसरा, बच्चे की स्टिल बर्थ को रोकने के लिए, कई बार बच्चा भ्रूण पेट में ही डेथ हो जाती है, उसको रोकने के लिए वो कैसा क्यों होती है? ये मालन्यूट्रिशन होता है। मालन्यूट्रिशन क्या है? जब बच्चा को या बच्चे की माँ को जब पूरा भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो अपने जीवन को और बच्चे के पालन पोषण को पूरा नहीं कर पाती, जिससे बीच में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, जिससे स्टिल बर्थ होते हैं। तो वो रोकने के लिए भी हमें उसको अच्छा राशन दिया जाना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। चौथा, अदर के डेवलपमेंट, आयन जो गादी का वासन है, जिसमें दूध बनता है, जिसमें दूध निकलता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छे दूध उत्पादन के लिए उसके जो थन है उनका विकास हो जाता है। और दूध में फैट बढ़ाने के लिए, अगर आपको अच्छा घी चाहिए, कहते हैं लोग सब इस बार तो घी नहीं निकलना गाय के दूध से या भैंस के दूध से, वो इसलिए नहीं निकलता कि आपने उसको 7, 8, 9 महीने में ढंग से खिलाया ही नहीं। अगर आप खिलाते होते तो उससे आपको दूध भी अच्छा मिलता, अच्छी क्वालिटी का, और उसमें फैट परसेंटेज जिसमें घी बनता है वो भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये सारी चीज करने के लिए, ये सारी चीज देने के लिए वो एक हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा सही रहे, बच्चे का विकास सही हो, गाय सही है, गाय का
कीट का विकास नहीं हो, इसलिए हम ये राशन देते हैं, जिसको इस राशन का नाम है स्टीमिंग अप। इसको क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप इस राशन को कहा जाता है। आगे ये तो रहा ये 7-8 महीने 9 महीने का। आगे और चीज है, जैसे अगला बिंदु है गर्भित गाय के साथ मृदु व्यवहार। मृदु व्यवहार ऐसा व्यवहार जो उसको बुरा नहीं लगे, प्यार से बोलना, उसको फटकारना नहीं, उसको मारना नहीं, उसको किसी डंडे से धमकाना नहीं और उसको कहीं दौड़ाना नहीं, क्योंकि वो ज्ञापन है। अगर वह दौड़ लगा, आपने लाठी से मारा और दौड़ लगवाई तो निश्चित रूप से उसकी एबॉर्शन हो सकता है, बच्चा खराब हो सकता है, इसलिए उसको दौड़ाना नहीं है। सबसे बड़ी बात, ऊबड़ खाबड़ जगह पर, क्योंकि हमारा क्या है, गांव का परिवेश ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसी है कि हमारा जानवर जंगल में जाता है, ऊंचे नीचे घूमता है, तो ऐसे जगह पे उसको नहीं ले जाना है जहाँ जानवर को नीचे उतरना पड़े फिर वापस चढ़ना पड़े। उससे भी कई बार पेट के अंदर ही बच्चे का जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखनी, गर्भित गाय के साथ व्यवहार अच्छा करना है, उस पर हाथ फेरना है, उचकारना है, धमकाना नहीं है, डराना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जगह पर उसको ले जाना नहीं चाहिए। अगला, गर्भित पशु से ब्याने के, गर्भित पशु जो गाय है उसको ब्याने के 60 से 90 दिन पूर्व दूध लेना, जो वहीं पर चर्चा कर रहे थे कि अपूर्ण दोहन विधि यानी अपूर्ण दोहन बंद विधि, इसके द्वारा 60 से 90 दिन के बीच में दूध लेना बंद कर देना चाहिए। ये पशु के हित में भी है और उसके बच्चे के हित में होता है। अगला, पहली बार ब्याने वाली पशु जो भी गाय है या भैंस है, उस पे दूध लेने के लिए जो जानवर पहली बार प्रेग्नेंट हुआ है और जो उससे दूध हमें लेना है, वो परिचित नहीं है कि गादी कोई चीज होती है, वो ये पता ही नहीं है कि दूध कहीं ठंड से निकलता है, तो आपको उसको रोजाना सुबह शाम उसके ऊपर हाथ फेरना है, उसके नीचे हाथ लगाना है, गादी पे हाथ फेरना है, गोबों में हाथ लगाना है, ताकि वो ये महसूस करे कि मेरे को प्यार कर रहे हैं। और बाद में वो गहराई है उन्हीं से अपन को दूध निकालना है, इसलिए उस पर हाथ फेरना, गादी में हाथ लगाना, गोबों को हाथ फेरना बहुत जरूरी है ताकि वो दूध आराम से दे सके। गर्भित पशु को अन्य पशु से लड़ने से बचाएं। कई बार एक बाड़े में कई पशु बंधे हुए होते हैं, प्रेग्नेंट भी होते हैं, दूध देने वाले होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो कई बार उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है, तो टकराव हो जाता है, तो वो अननेसेसरी टकराव को रोके, उनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से नहीं भिड़े, क्योंकि माता जो चावल है उसके पेट में बच्चा है, तो वो कभी भी ये नुकसान उन्हें आ सकती है। मध्यकाल वाली गाय, जो जानवर हीट में आ रहे हैं उस बाड़े में, चाहे वो सांड हो, हीट के टाइम में वो भी मदमस्त हो जाता है, चाहे भैंस हो, चाहे वो गाय हो, जो दूसरों पर चढ़ती है, जो आप अंदाज लगा लेते हैं कि ये गाय हीट में, तो ऐसे जानवर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। फिर है, गर्भित गाय को उन पशुओं से दूर रखे जिन्हें गर्भपात हो चुका है। ऐसे ही कई केस होते हैं बाड़े में, जिनमें 10-15-20 जानवर होते हैं जो बार बार एबॉर्शन होता रहता है, बार बार गर्भपात होता रहता है, तो ऐसे पशु के पास भी उस पशु को नहीं मानना चाहिए। गर्भित पशु के बीमार होने पर तुरंत मेडिकल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। गर्भित पशु को चिकने फर्श पर नहीं रखें, जहाँ पशु ब्याने वाला है, जो गर्भ उसका पशुशाला है, तो वो भी खुरदरी होनी चाहिए, नीचे बेडिंग बिछाया हुआ होना चाहिए, चिकना फर्श नहीं होना चाहिए। पशु को हमेशा स्वस्थ पानी, दाना और तनाव मुक्त रखें। पशु को संक्रमित रहे हवादार रोशनी प्रसव कक्ष में रखें, मुलायम बिछावन रखें। ये अपन चर्चा पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि गर्भित पशु को कैसे बांधना है, उसकी बिछावन कैसे करनी है, उसका फर्श कैसे रखना है, उसकी पशुशाला कैसे रखनी है, स्वच्छ कैसे रखनी है, डिसइंफेक्शन कैसे करना है, मक्खियों से मच्छरों से कैसे बचाना है, ये सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ ध्यान देने वाले हैं। अब आते हैं ब्याने के 2 सप्ताह को, अब और ज्यादा केयर बढ़ जाती है। जैसे जानवर 6, 7, 8, 9 महीने का हो जाता है, तो 9 महीने में आपको क्या करना है, पशुपालक को ऐसे पशु जो 10-15-20 दिन ब्याने वाला है, उसको बढ़िया पाचक व हल्का दस्ता आहार दें। आहार में सूखा चारा कम, सूखा चारा बहुत कम दें, हरा चारे की मात्रा अधिक बढ़ा दें। वो मैंने वो बताया था आपको, कुछ कभी 1 किलो से 1.5 किलो दाना रोजाना, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 30 ग्राम नमक और विटामिन ए और डी भी दिए जाना
ब्याने के 4-5 दिन पहले जो मिश्रण आपको देना है, नो, ब्याने के 4-5 दिन पहले दिए जाने वाला राशन का मिश्रण निम्न प्रकार से देना है आपको। जैसे 30% ग्राउंड मेज, मतलब मक्की का दलिया, 28%, जौ का दलिया 30%, व्हीट ब्रान होती है उसके भूसी, गेहूं के आटे की भूसी देनी है 10%, लिनसीड ऑयल मिल 1%, साल्ट नमक और 1% मिनरल मिक्सर। ये आपको पूरा 4-5 दिन पहले देंगे तो उसका पेट सही रहेगा, उसका हाजमा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो सारा कुछ आराम से जानवर आपका उस पेन में है जहाँ आपने काबिल बॉक्स में रख रखा है, वो आराम से डिलीवर हो जाएगा। तो ये आज हमने चर्चा की दूध देने वाली गाय को कैसे स्वस्थ किया जाता है और स्वस्थ व गर्म गाय को किस तरह से प्रबंधन करके उसको इस लेवल तक लाना है कि उसके दूध भी कम नहीं हो और उसका बच्चे का विकास भी सही बना रहे। थैंक यू।